अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एडोबी XD की क्लास नंबर 3। और आज देखेंगे हम टाइप टूल और एक दो टूल्स पिछली क्लास के छूट गए थे वो बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट, सो पिछली क्लास में एक दो टूल्स मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि फिर वही क्लास लंबी होती जा रही थी। मैंने कहा यार अगली क्लास में बता दूंगा। थोड़ा सा रिकैप पिछला और उसके बाद टाइप टूल देखेंगे। तो अगर मेरी स्क्रीन पर देखें, दो तीन टूल्स जो थे वो ये थे। एक तो सर्कल, सही है, और एलिप्स इसी से बन सकता है, मतलब एलिप्स टूल कहलाता है ये। और इसमें आप ओवल भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं। वही रूल है, शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तो सर्कल बनाएंगे। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भैया सेम ही हैं, तो इसको मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत है सच नहीं है। एक चीज़ ये एक एडिशनल चीज़ है कि ट्रायंगल आप यहाँ से बना सकते हैं। प्लस ट्रायंगल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये ज़रा देख लें। एक तो ये कि राउंडेड कर सकते हैं, प्लस इसकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनको अंदर की तरफ ला सकते हैं, मतलब स्टार टाइप का आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आपने राउंडेड किया हुआ है तो ये भी राउंडेड ही आएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी साइड्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि आप इसकी साइड्स बढ़ा दें। सो मैं इसको 3 की जगह 6 कर देता हूँ और ये बन गया आपका हेक्सागन। और आप इसको रोटेट करके यूं कर लें तो ये शेप आप लोगों ने कई बार देखा होगा, प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। देन अगेन यहाँ पर आपकी वही तमाम तर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पेन टूल थोड़ा सा डिफरेंट है। पेन टूल का काम क्या है? सिंपली आप अपना कोई कस्टम शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्लिक करते जाएंगे और ये पाथ बनाता हुआ जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट वाले पॉइंट पर आएंगे तो ये आपका शेप क्लोज कर देगा, ठीक है। सो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये बनाया एंड जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये आपका पाथ क्लोज हो रही है एंड देन शेप बन रहा है। अनलाइक इलस्ट्रेटर, यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा काम ये दिया हुआ है। देखें, अगर आप सिलेक्शन टूल से किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो वो एक ही पॉइंट एक साथ पूरा शेप सेलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो फिर आप इंडिविजुअली पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। बाय द वे ये चीज़ सब में अवेलेबल है। सो इवन जैसे ये ओवल है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास वही शेप आ जाएंगे जिस तरह से इलस्ट्रेटर में आपके पास आ रहे होते हैं, बेजियर कर्व्स या कर्व हैंडल्स। एंड आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो बेसिक ड्राइंग आप कर सकते हैं इस पर। एंड आई डोंट नो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी इलस्ट्रेटर की क्लासेस देखी हैं। अगर देखी हैं तो मैंने उसमें मैंगो बना के दिखाया था, वो भी आप कर सकते हैं यार। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, इसको थोड़ा सा चौड़ा किया, इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर रहा हूँ और जी बन गया मैंगो, ठीक है। बट याद रखिएगा यार, ये XD ड्राइंग के लिए नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप पेन टूल से भी ड्राइंग्स कर सकते हैं। हाँ, पेन टूल से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा और उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप डबल क्लिक करते हैं और आप कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करते हैं तो याद रखिएगा ये पाथ खोलेगा नहीं, जिस तरह इलस्ट्रेटर में होता है कि खुल जाती है पाथ और वो लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका शेप क्लोज्ड ही रखेगा। सो इवन इसको भी अगर आप देखें, जैसे ये शेप है, डबल क्लिक करके बाहर आ जाएं पहले, तो इसको मैंने फिर से डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दिए तो ये दोनों पॉइंट्स उड़ा देगा, सही है। मैंने ये 2 पॉइंट्स भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए तो ये अब आपका शेप कुछ यूँ हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। पॉइंट ऐड करना है बीच में, आप सिंपली पेन टूल के बगैर भी अगर आप सिर्फ सिलेक्शन टूल से ही आ करके देखें तो आपको पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है। सो पेन टूल से अगर आप कर्व बनाना चाह रहे हैं, क्लिक किया, आगे आए, क्लिक करके ड्रैग किया तो ये आपका कर्व बना के दे रहा होगा। आने वाली लाइन भी कर्व आ रही होगी जस्ट बिकॉज कि आपका ये हैंडल यहाँ पर मौजूद है। एंड अगर आप इसको कॉर्नर करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट दबाएं और इस लाइन को पकड़ के यूं ले आएं, यानी कि ये अब आपको कॉर्नर दे रहा होगा और यहाँ से आकर के इसको क्लोज कर दें। सो ये आपका आया कॉर्नर। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जब आप चलाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक था वो था हमारा टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट के लिए आप सिंपली टेक्स्ट टूल ले लें और सिंपली क्लिक कर दें और यहाँ पर आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। सो मैंने लिख दिया GFX मेंटोर
ठीक है, याद रखिएगा मैंने सिर्फ क्लिक किया था, दैट मीन्स कि ये आपका पॉइंट टेक्स्ट है। पॉइंट टेक्स्ट ये यूजुअली एक हेडिंग या एक लाइन, एक वर्ड इनके लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको टाइप टूल लेकर या टेक्स्ट टूल लेकर यू नीड टू ड्रैग इट, आपको ड्रैग करके एक बॉक्स बनाना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इससे पहले ज़रा सा हम इसको देख लेते हैं ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है, इससे आप ड्रैग करके अपना टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर देखें तो आपके पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लाइक यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर सेंचुरी गॉथिक, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। बाय द वे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। सीधे मैं यहाँ से जब बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ इस जगह पर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से आप इसको इसका वेट या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लें। ये है आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग ना। यहाँ पर इन्होंने चीज़ों के नाम बहुत आसान किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट टूल है, वरना इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में इसका नाम जो है टाइप टूल आ रहा होता है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर इसका नाम कैरेक्टर स्पेसिंग है। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह में इसका नाम ट्रैकिंग होता है, ठीक है। एंड देन ये लाइन स्पेसिंग है जो कि एक्चुअली लेडिंग होती है, और ये फिर बाद में आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये भी लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग आपको जो पैराग्राफ वाला जो बॉक्स बनाया था उसमें अभी समझ में आ जाएगा। बल्कि लेट्स डू दिस। मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, एक बॉक्स मैंने बनाया और इसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ। सो इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट लाना चाह रहा हूँ। डमी टेक्स्ट के लिए मैं यूजुअली एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आया और ellipsum.com। ellipsum इज़ लॉरम इप्सम। लॉरम इप्सम जो है डमी टेक्स्ट होता है। एंड सिंपली यहाँ से आप जनरेट कर लें। ये 5 पैराग्राफ मैंने बल्कि पीछे आ जाए, यहाँ देख लें। यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कितने पैराग्राफ चाहिए। मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए। जनरेट, एंड आई थिंक मुझे सिर्फ 2 ही पैराग्राफ चाहिए। मैंने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए मैंने किया और फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा कर लें यहाँ से। सो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से बोल्ड की जगह रेगुलर, और बल्कि 12 भी नहीं कर रहा मैं, इनफैक्ट बल्कि 12 ही सही है। इसको ज़रा जूम आउट करके देखें। कंट्रोल 1 अगर आप करते हैं तो 100% आपको दिख रहा होता है। कंट्रोल 0 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको फिट टू स्क्रीन करके दिखाएगा। कंट्रोल 1 आपको 100% दिखाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ ओके। 14 कर लेते हैं, ज़रा सा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। नाउ जब ये हमने बॉक्स बनाया तो ये आपका बॉक्स आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट खुद ब खुद इसके अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर ये जिस तरह से रेड एक डॉट आपको दिख रहा है, दिस मीन्स कि आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हुआ है। ऑफ कोर्स यू नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस बॉक्स ताकि टेक्स्ट पूरा आ जाए। बाय द वे जो लॉरम इप्सम होता है इस पूरे टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं होता, ये सारा डमी टेक्स्ट है। बस इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंग्लिश की जो पंक्चुएशंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए, यानी कि कितने वर्ड्स का एक सेंटेंस होना चाहिए, कितने सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ होना चाहिए, बस वो रूल्स को फॉलो करते हुए, लेकिन किसी भी वर्ड का कोई मतलब नहीं है। या ये कह लें कि जैसे फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आना है, कॉमा के बाद स्पेस आनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब अगर इसमें यहाँ से देखें तो ये आपके पास दी हुई है सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, सही है। अच्छा, यहाँ आ जाए तो ये रही आपकी लाइन स्पेसिंग। अब मैं लाइन स्पेसिंग इसमें इस वक्त 17 दी हुई है, मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो आप सिंपली अपने एरो की से भी बढ़ा सकते हैं एक, ठीक है। यानी सिंपली आपने यहाँ क्लिक किया और एरो की से आप बढ़ा लें। अब देखें यहाँ जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक हो गया। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई लाइन स्पेसिंग यार, आई थिंक इतना काफ़ी है। सो ये है आपकी लाइन स्पेसिंग और ये है आपकी पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के बीच में स्पेस कितना चाहिए आप वो बता सकते हैं। सो लेट्स से इस वक्त 0 है, आप 5 चाह रहे हैं तो ये थोड़ी सी और बढ़ा देगा। 0 इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो है,
ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो ये थी आपकी कुछ टेक्स्ट की छोटी छोटी सी चीज़ें। अब वापस आ जाएं हमारे पॉइंट टेक्स्ट पे। तो ये आपका है कैपिटल, अपर केस, सबको ये अपर केस में कर देगा, ठीक है। अगर ये देखें तो ये आपके सारे टेक्स्ट को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में कर देगा। ये है आपका टाइटल केस, तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट, ये है सबस्क्रिप्ट। ना सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है, मैं एक काम करता हूँ, एक और आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, उस पर समझा देता हूँ। लेट्स से आपका लिखा हुआ है H2O, ठीक है। सो 2 आप लोगों ने देखा होगा, H2O सबको पता ही होगा, पानी होता है। और इस 2 को मुझे नीचे लाना है थोड़ा सा, तो मैंने डबल क्लिक करके इस 2 को खाली सेलेक्ट किया और यहाँ से आकर के सबस्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। इसी तरह से अगर आप A² + 2AB + B², आई थिंक आप लोगों को याद होगा, A + B² अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ आज मैं। ओके, सो नाउ ये जो स्क्वायर है ये सुपरस्क्रिप्ट होंगे, तो इनको सिंपली सेलेक्ट करें और यहाँ पर आके आप क्लिक करें तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपको अंडरलाइन चाहिए, सो लेट्स से ये GFX मेंटोर के नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। और अगर मुझे कोई चीज़ काटनी है, कट कर देनी है बिल्कुल, तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा यहाँ से, ठीक हो गया। पूरा टेक्स्ट आपको कट करना है, कट कर दें, या इसमें से कोई एक सेंटेंस कट करना है, खाली कट कर दें, ये हो गया आपका स्ट्राइक थ्रू। सो स्ट्राइक थ्रू यूजुअली एडिटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, मतलब हम कभी भी टेक्स्ट कटा हुआ रखते नहीं है। ये इसलिए होता है कि लाइक मैंने काम किया, मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, मेरे बॉस ने देखा, चेक किया, उन्होंने कहा कि यार ये टेक्स्ट काट दो। ये कट करने का रीज़न ये होता है कि मुझे भी पता चले कि कुछ काटना है। अगर वो ख़ुद से काट देंगे, डिलीट कर देंगे, तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या एडिट हुआ। हो सकता है मेरे पास दूसरी कॉपी रखी हो और पता चला वो जो टेक्स्ट कटना था वो वहीं पर रह गया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो दैट्स इट। टेक्स्ट के कलर्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एंड इवन टेक्स्ट के बॉर्डर्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, शेडो भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर मैं नहीं देता यूजुअली, शेडो दे देते हैं थोड़ा सा अगर देना है तो। एंड बैकग्राउंड ब्लर, वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने शेप्स में देखी हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ 3 आइकन्स दिए हुए हैं, ये ज़रा समझ लें इनका काम क्या है। मिसाल के तौर पर आपने अभी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है ये। लेट्स से मैंने टेक्स्ट टाइप टूल लिया और मैंने यहाँ पर इतना छोटा सा बॉक्स बना के अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, एंड ऑफ कोर्स इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह छोटा कर देते हैं। लेट्स से मैं इसका साइज़ 14 कर रहा हूँ, बोल्ड से हटा करके रेगुलर कर रहा हूँ। फॉन्ट का कलर रेड रहने देते हैं अभी। अच्छा, अब चूंकि मैंने ये बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स को मैं बड़ा या छोटा करूं तो आपका टेक्स्ट खुद ही एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है। लाइक देखिए, मैंने विड्थ कम करना चाहिए तो ये विड्थ कम कर देगा, कोई मसला नहीं है, आपका टेक्स्ट खुद अरेंज हो जाता है। यहाँ पर ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, फिक्स्ड साइज़। अगर मैं यहाँ से आकर के ये देखें तो ये लिखा हुआ है ऑटो विड्थ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के लिहाज से अपना बॉक्स सेट कर देगा। दूसरा ये है ऑटो हाइट। अब ये ऑटो हाइट और ऑटो विड्थ ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगेंगे। देखें, अगर मैं फॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ, सो लेट्स से अभी इस वक्त 14 है, मैं इसका साइज़ 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये खुद दिखेगा कि इसने विड्थ भी चेंज कर ली खुद से और हाइट भी चेंज कर ली। एंड अगर मैं इसको सिर्फ ऑटो हाइट पे रखता हूँ और फिर फॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है, इसने विड्थ चेंज नहीं की और हाइट चेंज करके पूरा टेक्स्ट लेकर आ गया। ऑल्दो यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि आपका पेज ही इतना सा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये स्क्रॉलेबल टेक्स्ट होगा तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये टेक्स्ट वाली क्लास भी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।